हरे कृष्ण। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है और ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने के बाद ध्रुव महाराज ने भगवान को कुछ श्लोकों में अपनी स्तुतियां, प्रार्थनाएं की हैं। प्रार्थना हम जानते हैं नवधा भक्ति का एक अंग है, जिससे सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम मंदिर में आकर के जब दर्शन करते हैं, हमारा दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम भगवान से दर्शन प्रणाम करने के बाद प्रार्थना नहीं करते। इसलिए मंदिर में आने के बाद, प्रणाम करने के बाद, दर्शन करने के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन कर लिया है। जैसे कि छठे श्लोक से भगवान ने प्रार्थना शुरू की है कि मैं तो इस जगत में फंस गया और मेरी इंद्रियां सोई हुई थी। मेरी सोई हुई इंद्रियों को आपने जगा दिया है प्रभु, क्योंकि भगवान ने शंख के द्वार ध्रुव महाराज को बुद्धि प्रदान की। ध्रुव महाराज को कुछ बोलने की, स्तुति, प्रार्थना करने की अपने आप को योग्यता नहीं थी, ऐसे समझ रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। 5 साल का बच्चा कितना बोलेगा। उस समय भगवान जान गए और उन्हें शंख से दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया और फिर ध्रुव महाराज ने बोलना शुरू किया, जिसमें पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंद्रियों में सोया हुआ था, आपने मेरी इंद्रियों को जागरूक किया है। दूसरे श्लोक में बताया आप ही इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगतों के कारण हैं। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी आपकी शरण लेते हैं। और चौथे श्लोक में ध्रुव महाराज ने अपनी मूर्खता प्रस्तुत की कि मैं कितना मूर्ख हूं, तुच्छ भोग के लिए जो कल्पवृक्ष के समान आप भगवान हैं, उनसे छोटी सी गिफ्ट लेने के लिए मैं यहां आपकी तपस्या कर रहा हूं। और उसके बाद आज का श्लोक है, जिसमें भगवान से प्रार्थना करते कहते हैं कि मुझ जैसे मूर्ख लोग तो छोटी छोटी वस्तुएं लेने के लिए आपकी शरण में आते हैं, परंतु जो दिव्य अवस्था पर हैं, जो महात्मा हैं, जो बड़े बड़े भक्त संत होते हैं, वो आपके पास कैसे आते हैं और वो क्या चाहते हैं। तो इस 10वें श्लोक में प्रार्थना करते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपके जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो एक दिव्य आनंद चाहते हैं और उनको ये दिव्य आनंद आपके चरण कमलों की प्राप्ति ध्यान से मिलती है और आपकी कथा श्रवण से उनको शांति और सुख मिलता है। कितना सुख मिलता है? जितना ब्रह्म में लीन होने वाले ब्रह्मवादियों को भी नहीं मिलता। कितना सुख मिलता है? जितना स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग का भोग करने वाले स्वर्गवासियों को भी नहीं मिलता। पहले तो स्वर्ग प्राप्त करना ही कितना मुश्किल है। हम तो लिख देते हैं स्वर्गवासी, वो स्वर्ग गए, नरक गए, कहाँ गए, फोटो पे तो लिख दिया जाता है। स्वर्ग को प्राप्त करना भी आसान नहीं है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थना में भक्ति का, यानी कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान और भगवान की कथा का महिमा गुणगान करते हुए कहते हैं कि इसका ध्यान, ये जब भक्त आकर के आपकी कथा में बैठते हैं ना, तो उनको वो सुख, वो आनंद प्राप्त होता है जो निर्गुण ब्रह्म में
लीन होने वाले ब्रह्मवादी यानी ज्ञानियों को भी ये प्राप्त नहीं होता, उनके लिए भी ये असंभव है। और ज्वलंत उदाहरण है ही भागवत में। 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने भागवत कथा सुनी और उस भागवत कथा में परीक्षित महाराज को इतना रस, इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, न तो उन्हें भूख लगी न उन्हें प्यास लगी। जब गोवर्धन की लीला हो रही थी तो गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया था, उस समय भी 7 दिन तक ब्रजवासी कृष्ण को एक नजर से देखते रहे, न तो उन्हें भूख लगी न उन्हें प्यास लगी। भगवान की कथा, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, ये सब दिव्य है। और ये उस बद्ध जीव को तब काम आता है जब उसका समय आता है। अभी रथ यात्रा का माहौल है, आ रही है रथ यात्रा, और रथ यात्रा में पहले तो हमें ये समझना है कि रथ यात्रा का जब रथ खींचते हैं, जो रथ की रस्सी पकड़ लेता है उसको क्या फल मिलता है। ये कोई व्यक्ति अनजाने में भी, जैसे रथ यात्रा निकलती है तो कई नए नए लोग जो कभी इस्कॉन आते ही नहीं या मंदिर जाते ही नहीं है, भगवान का दर्शन करते ही नहीं है, अनजाने में भी वो अगर पाप कर्मी है और रथ की रस्सी को पकड़ लेता है तो क्या होता है। इसका वर्णन ये है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब उस व्यक्ति का अंत समय आता है, तो मृत्यु से 15 मिनट पहले उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जितने भी कर्म किए हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, जो भी कर्म किए हैं, वो पूरी फिल्म 15 मिनट में उस व्यक्ति को दिखाई जाती है कि आपने ये कार्य किए। वो सोचता है जीवन भर मैंने क्या किया, और 15 मिनट में वो फिल्म पूरी करनी होती है। उस समय वो व्यक्ति जब प्राण छोड़ने वाला है और अपने जीवन में उसने रथ की रस्सी को पकड़ लिया जगन्नाथ जी की, वो सीन, जगन्नाथ का दर्शन उसके सामने आता है। और वो सीन जब आता है ना, तो फिल्म पाउस, स्टॉप, स्टैच्यू हो जाती है। उस समय भगवान जगन्नाथ उसको दर्शन देते हैं और वो व्यक्ति सरलता से ही उच्च पद को, वैकुंठ को या धाम को प्राप्त होता है। यानी किसी भी तरह अगर भगवान से जुड़ा जाए तो वो आनंद इतना होता है जो ब्रह्मानंद से, स्वर्ग के आनंद से कई गुना होता है। अब यहां पर कंपैरिजन की गई है कि ब्रह्मानंद और स्वर्ग का आनंद, दो आनंद से कंपैरिजन की गई है भक्ति की। एक तरफ तो ब्रह्मवादी जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और दूसरे स्वर्ग में जो भोग करते हैं, उनकी कंपैरिजन भक्तों से जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझें। ठीक है, ब्रह्मवादी जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको सुख मिलता है, इसमें लिखा गया है उससे कई ज्यादा आनंद उन भक्तों को मिलता है जो प्रेम से कथा सुनते हैं। तो ब्रह्मानंद का सुख होता क्या है, पहले तो हम ये समझें, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कथा का सुख और आनंद क्या होता है। ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान का एक तेज, और ब्रह्म में बहुत बहुत ज्यादा सुख और आनंद है। उस आनंद को अगर हम समझे, जो अगर ब्रह्म में, ब्रह्म सुख में आनंद नहीं होता तो ब्रह्मवादी ज्ञानी जो हैं उसको आनंद प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास नहीं करते। ब्रह्म में आनंद है, सुख है। कितना आनंद है पहले हम इसको समझें, तो ही हम कथा के आनंद को समझ पाएंगे। इस पृथ्वी का, इस धरती का एक व्यक्ति हम ले लेते हैं।
कौन सा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पहलवान और उसकी इंद्रियां स्वस्थ और उसका शरीर सबसे ज्यादा हट्टा खट्टा पुष्ट है, जो अपने इंद्रियों से खूब आनंद भोग सकता है, यानी स्वस्थ में स्वस्थ व्यक्ति इस धरती का, हम जो कभी बीमार नहीं होता, उस व्यक्ति को जीने का जितना आनंद आता है ना, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद किसको मिलता है? स्वर्ग में जो देवता है ना, जो भोग करते हैं, उनको वो आनंद मिलता है 100 गुना। और देवताओं को जितना आनंद स्वर्ग में भोग करने का मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद स्वर्ग के राजा इंद्र को मिलता है। और स्वर्ग के राजा इंद्र को जितना आनंद मिलता है भोग करने का, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मा को मिलता है। ब्रह्मा को जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद उस ब्रह्मवादी को प्राप्त होता है। यानी ब्रह्म में सुख है या नहीं? सुख है। अगर सुख नहीं होता तो ब्रह्मवादी ये प्रयास नहीं करते कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। परंतु ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, पर उन्हें ये मालूम नहीं अगर हम ब्रह्म में लीन हो भी गए तो उसका क्या फल है। वहां पर देखिए, ब्रह्म में क्या है, परमात्मा में क्या है और भगवान में क्या है। ब्रह्मलोक में सत्य है, जैसे हम सुनते हैं ना, सत्य, चित और आनंद, तो वहां पर सत्य है, शाश्वतता है और पूर्ण मात्रा में है, ज्यादा से ज्यादा शाश्वतता, माना रहता है जीव, मरता नहीं है। आनंद भी है, ज्ञान भी है, पर एक लिमिटेशन। तो वो शाश्वतता उसको जहां जहां ब्रह्म में मिलती है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के तेज में, पर वहां पर जाकर के वो जीव क्या करता है? सुख मिलता है उसे, ब्रह्मा से 100 गुना सुख मिलता है। परंतु किसी व्यक्ति को अगर सुख दिया जाए, एक एसी रूम में पैक करके रख दिया जाए, सब कुछ दिया जाए और उसको बोला जाए आप सोफे में बैठो, बस आनंद भोगो, तो व्यक्ति कितना समय तक बैठ सकेगा उस रूम में? एसी रूम में उसको टीवी, एसी सब कुछ दिया जाए तो वो व्यक्ति कितना समय तक वहां रह सकता है? एक हॉस्पिटलाइज व्यक्ति हो और कोमा में होता है और कोमा में रहता है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो कितना सुख प्राप्त करेगा? इतना सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति ब्रह्मवादियों की है। वहां पर सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सुख है भी, पर वो लोग वापस, क्योंकि वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, वहां पर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं नहीं कश्चित क्षण अपि जातु दृष्टि कर्म को। जीव एक मिनट भी कर्म के बिना रह नहीं सकता, अर्थात उसको कर्म करना पड़ता है। तो वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए वहां पर कोई सेवा नहीं है, इसलिए वो जीव ब्रह्मलोक में पहुंचकर भी फिर से इच्छा करता है और इच्छा करने के कारण उसका फिर से इस संसार में जन्म होता है और फिर वो यहां पर एक भक्त बनता है और भगवान की सेवा करता है। क्योंकि भगवान की सेवा के बिना सिर्फ ब्रह्म में लीन हो जाना ये सुख नहीं है। जब तक भगवान की सेवा नहीं करता, उसे वो जो सुख चाहिए, वो आनंद चाहिए, वो नहीं मिलता। भगवान के दिव्य धाम में क्योंकि शाश्वतता भी है, संतुष्टि है, प्रेम है, आनंद है, सब कुछ है, इसलिए वो जीव जो है फिर से इच्छा करता है और उसका जन्म होता है।
ब्रह्मवादियों से अगर साकारवादी भक्त कहते हैं कि आप भगवान की शरण में आ जाइए, तो कहते हैं नहीं नहीं, हम ब्रह्म में ही भगवान को मानते हैं, ज्ञानी लोग। और उदाहरण भी देते हैं, जब तर्क वितर्क होता है ना, तो उदाहरण देते हैं, हम ब्रह्म में लीन ऐसे हो जाते हैं जैसे एक हरा वृक्ष हो और उस हरे वृक्ष में एक हरा तोता आकर के बैठ जाता है, वो उस वृक्ष में लीन हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं, अगर एक हरा वृक्ष है और उसमें एक हरा तोता आकर के उस वृक्ष पर बैठ जाता है, तो क्या उस तोते का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो तोता? नहीं, उसका अस्तित्व तो रहता है। तो ब्रह्मवादी दूसरा तर्क कहते हैं, जैसे नदियां जो होती हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां समझाते हैं कि नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं, पर नदियों में जो जीव हैं, मछली है, कछुआ है, आदि आदि जीव हैं, वो भी समुद्र में लीन हो जाते हैं। तो क्या कछुए का अस्तित्व या मछली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं होता, वो रहते ही हैं। तो और भगवान गीता में ये बताते भी हैं, उस ब्रह्म में ब्रह्मवादी ज्ञानी जो लीन होना चाहते हैं, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं अर्जुन। तो उनको वहां पर शाश्वत आनंद नहीं होता, इसलिए वो फिर से इच्छा करते हैं। ये श्लोक का यहाँ ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि उतना आनंद नहीं मिलता ब्रह्मवादियों को भी, जितना आनंद कृष्ण की कथा सुनने वाले भक्तों को, कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों को मिलता है। कृष्ण के चरणों के ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है, ये हमें सीखना चाहिए। ये कृष्ण के चरणों का सुबह उठकर कैसे ध्यान करना चाहिए। लेफ्ट साइड में कृष्ण के चरण है ना, उसमें 11 चिन्ह है और राइट साइड के चरण में 8 चिन्ह है, और एक एक चिन्ह की कितनी महिमा है। अगर व्यक्ति उसका ध्यान करता है तो उसको क्या क्या फल मिलता है, इसका पूरा एक कथा ही है, बहुत समझने की बात। तो भक्त ध्यान करता है, उसको आनंद मिलता है, कथा में बैठता है, उसको आनंद मिलता है, इतना आनंद जितना ब्रह्मवादी को नहीं मिलता। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने परमात्मावादियों की भी बात ली है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको भी इतना आनंद नहीं मिलता। योगियों की गति, जो कि योगी परमात्मा का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, परंतु योगी जब ध्यान करता है और वो योगी जब ये शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जाता है, तो वो परमात्मा जिसका ध्यान करता है, वो परमात्मा उसके साथ नहीं आते। इस 14 लोक में होते हैं परमात्मा उसके साथ, कोई भी योनि में हो, पर जब वो धाम जाता है परमात्मा वहां नहीं आते, क्योंकि परमात्मा जो है इस भौतिक जगत में उसके साथ रहते हैं। वहां भगवान तो सामने ही है, तो उनको धाम में सामने रहने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि परमात्मा कहाँ है, यहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। उस परमात्मा का ध्यान करता है योगी, पर वहां पर क्या है, उसको क्या मिलता है, सत्य और चित्त। पहले देखा ब्रह्मवादियों को मिला सत्य, शाश्वतता। यहां पर सत्य चित्त ज्यादा है, यानी ज्ञान भी है, आनंद भी है, पर वो इतना आनंद नहीं। और आत्मा जब भगवान के धाम में जाता है, योगी ध्यान करते हैं, तो आत्मा ही, परमात्मा छोड़ देते हैं, आत्मा ही शरीर बन जाता है। जैसे भगवान की आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, ऐसे वो आत्मा जब भगवान के धाम में जाता है तो उसके शरीर और आत्मा में भेद नहीं होता, वो एक ही हो जाते हैं। इसलिए वहां पर परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। और योगी जो फुल ट्रेनिंग गीता में 6 अध्याय में समझाया गया, जो पूर्ण योगी है। देखिए, योगी 2 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण योगी जो भगवान का फुल्ली ध्यान करते हैं और इसी जन्म में वो सक्सेस हो जाते हैं। तो
पूर्ण योगी जो होता है वो भगवान के धाम जाता है। देखिए, परमात्मा का ध्यान करने वाले लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा का अगर कोई व्यक्ति योगी ध्यान करता है तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म का ध्यान किया तो भगवान के तेज में गए, ठीक है, ब्रह्म में लीन हो गए। तो परमात्मा का ध्यान करने वाले योगी कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम, जो पूर्ण योगी हैं। अब उन योगियों की बात करें जो आधे योगी हैं, जिन्होंने इस जन्म में पूर्णता प्राप्त नहीं की है और असफल योगी हैं। तो असफल योगी यानी आधे योगी वो कहां जाएंगे? तो गीता के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में ये वर्णन है, जो आधा योगी होता है, जो पूर्ण नहीं है इस जन्म में, जिसने आधी भक्ति की है, तो वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, धनी व्यक्तियों के घर, विद्वानों के घर, ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और अपनी अधूरी भक्ति उसको वापस करके भगवान के धाम में जाता है। ये योगियों की हालत है। पहले ब्रह्मवादी सुख से कंपैरिजन की गई, फिर परमात्मावादियों से, और उसके बाद यहाँ पर एक उदाहरण स्वर्ग में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस स्वर्गवासी जो होते हैं, स्वर्ग में गए हैं, उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिर स्वर्ग के कर्मियों की जो गति होती है उसके आनंद की हम कंपैरिजन क्या करें? प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। ब्रह्मवादियों की कंपैरिजन नहीं होती, योगियों की नहीं होती, जो कथा सुनते हैं उनसे। तो स्वर्गवासियों के लिए क्या कहा जाए? स्वर्गवासी एक तो कर्मी होते हैं और यज्ञ आदि दान करके वो उच्च लोक को जाना चाहते हैं। तो उच्च लोक जाना चाहते हैं स्वर्गवासी, और इसमें भगवद गीता का कोड करते हुए प्रभुपाद जी ने बताया, यान्ति देवता देवानी, पितृनि यान्ति पितृज्य, यान्ति भूतानि भूतेज्य, मध्याजियोपि माम। 9:25 गीता। जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। जैसे कर्ण ने सूर्य की भक्ति की और सूर्य लोक में गया। ये महाभारत में वर्णन है। जैसा जो जिस देवता की भक्ति करता है, अर्थात कहीं भी किसी देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें स्वर्ग या सूर्य लोक आदि चंद्रमा लोक मिल जाते हैं, पर वहां का सुख जो है वो टेम्पररी है। पहले तो हम स्वर्ग के सुख को भी अगर समझें तो स्वर्ग में कितना सुख और आनंद है। एक बार तो प्रभुपाद जी ने स्वर्ग के सुख के बारे में इतना लिखा, फिर उनके मन में एक विचार आया और फाड़ दिया। प्रभुपाद ने सोचा, अगर मैं स्वर्ग के सुख को इतना लिख दूंगा तो हमारी भक्तों की इच्छा हो जाएगी हम स्वर्ग जाएं, क्योंकि हमें तो कहां जाना है? भगवान के धाम जाना है ना। प्रभुपाद जी ने लिख दिया बहुत स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग में क्या क्या होता है देखिए, समझिए। हम स्वर्ग के सुख को भी थोड़ा समझ लें, एक ट्रेलर देख लें। स्वर्ग में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बीमारी और बुढ़ापा ये नहीं होता। वहां कभी भी व्यक्ति सफेद बाल, चश्मा नहीं आता या वगैरह वगैरह। और वहां पर किसी को मल मूत्र नहीं आता, वहां किसी के पसीने नहीं छूटते, उनके शरीर में से दुर्गंध नहीं आती, वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती। और वहां पर उन हर व्यक्ति के लिए हेलीकॉप्टर, प्लेन की सुविधा है, जेट विमान की। और उसमें यहाँ पर तो हम ईंधन भराते हैं, इसी श्लोक में प्रभुपाद समझाते हैं। वहां जो फ्लाइट होती है वहां पर किसी फ्लाइट में ईंधन नहीं भराया जाता। अब आप सोचोगे, अब भारत की बस्ती 1 अरब 30 करोड़ है, तो 1 अरब 30 करोड़ विमान आ जाए पृथ्वी पर और उसको पार्किंग करना हो तो पार्किंग कहाँ करेंगे? तो वहां स्वर्ग में फुल्ली पार्किंग है। और वो स्वर्ग के विमान जो होते हैं ना, वो आकाश में उड़ते हैं उस व्यक्ति की इच्छा से। वो सिर्फ बोलता है कि यहाँ चलना है। और हमारे फ्लाइट जो भारत की है या कोई भी विश्व की फ्लाइट है, वो ऊपर जाकर के नहीं रुकती। और स्वर्ग के फ्लाइट जो होते हैं ना, उसको ऊपर जाके बोल देना कि अब यहीं पे रुक जाओ, थोड़ी हवा खा लो, तो वहां पर रुक जाती है।
यानी उस समय भी फ्लाइट थी और है भी स्वर्ग में। आज ही फ्लाइट नहीं बनी है हमारे लिए। तो वहां का सुख इतना है, वहां पर सब कुछ है। हमारे महाभारत में ययाति महाराज का वर्णन आता है। ययाति महाराज को जब स्वर्ग मिला, उसने जो पुण्य कर्म किए उसके बल पर, पुण्य कर्म यानी एक ऐसा सिम कार्ड लेकर के जहां जाता है व्यक्ति, उसका बैलेंस जब तक पूर्ण नहीं होता, यानी उसका बैलेंस क्षीण नहीं होता, क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विशंति, वो वापस पतन उसका होता है, गिरता है। पर वहां पर कितने समय तक भोग करता है, क्या क्या करता है। तो ययाति महाराज एक बार स्वर्ग में गए, बहुत यज्ञ पुण्य दान किए थे। तो क्या हुआ, वहां पर 1000 साल तक उससे पहले स्वर्ग मिला, उसके पुण्यों का बैलेंस और ज्यादा था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1000 साल तक उसको ब्रह्मा के लोक में, प्रजापतियों के लोक में रखा गया और वहां पर उन्होंने खूब आनंद मौज मस्ती की। और उसके बाद उन्होंने फिर से नंदन कानन में आकर के 10 लाख साल तक अप्सराओं के साथ संग किया और नंदन कानन में पिकनिक कर रहे थे, मजे उड़ा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसके पुण्य क्षीण हो गए। देखिए स्वर्ग से व्यक्ति कैसे गिरता है, वहां पर भी एक निशानी है गिरने की। जैसे यहाँ बूढ़ा हो जाता है, चश्मा होता है, नहीं दिखता है, सफेद बाल हो जाते हैं। तो स्वर्ग में उस व्यक्ति को माला पहनाई जाती है और वो माला जब सूखने लगती है ना, धीरे धीरे वो सूख जाती है, वो व्यक्ति समझता है अब मैं गिरने वाला हूं। बुढ़ापा तो है नहीं वहां पर, तो माला सूखने लगती है तो वो धरती पर गिरता है। ये ययाति महाराज का वर्णन है स्वर्ग में, ये महाभारत में। और स्वर्ग से वो कैसे गिरता है, तो बारिश के रूप में वो जीव आता है इस धरती पर और अन्न के दाने के रूप में वो पुरुष के शरीर में जाता है, पुरुष से वो स्त्री के गर्भ में जाता है और फिर उसका जन्म होता है। ये स्वर्ग से जब उसका पतन होता है। और स्वर्ग में ये कर्मियों के सिद्धांत हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं और उच्च लोक प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कभी कभी तो वो ये नहीं जानते कि स्वर्ग के लिए हम जो कामना कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, उसका कोई रिएक्शन भी आएगा। इसके बारे में भी उनको पता नहीं था, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी गहन है, अच्छे अच्छे विद्वान अटवा जाते हैं, फंस जाते हैं। एक राजा सुना था, ब्राह्मणों को खाने से, खिलाने से, ब्राह्मणों को जो खिलाता है ज्यादा और भोजन कराता है प्रेम से, ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है उससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उसने सुना। और सही है। तो उसकी इच्छा हुई कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया 108 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, और पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से करना, सबको सुख और आनंद प्राप्त हो। मंत्री ने, वो रसोईया था महाराज, उसको बुलाया, समझाया, वहां पर एक मंडप बांधा गया, पूरी व्यवस्था की गई और वो प्रसाद बनाते हैं भोग, वो उसके लिए एक अग्नि के धुआं जो निकलता है वो हॉल कर दिया गया और बन रहा था खाना। अचानक क्या हुआ, आकाश से एक चील उड़ रहा था और चील के मुख में सर्प था और सर्प अपने को बचाने की कोशिश करने के लिए जहरीला डंक इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसका जहर ऊपर से नीचे गिरा और वो जो हॉल था, उस हॉल के जरिए वो ब्राह्मणों का जो भोजन बनाया जाना था उसमें आकर के गिरा और वो जो खाना था वो जहरीला बन गया। अब राजा के कहने के अनुसार 108 ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनको खिलाया गया। वो 108 ब्राह्मण मर गए। राजा रोने लगा, पछताने लगा, पश्चाताप होने लगा, ये क्या हुआ, ये तो मैं जो कर्म करने जा रहा था उसका तो उल्टा रिएक्शन हो गया, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का पाप मुझे लग गया, अब मैं क्या करूं।
ये केस तो यमराज की फाइल में स्वर्गलोक पहुंच गया, यमलोक पहुंच गया। यमराज ने फाइल खोली, यमराज ने देखा कि क्या हुआ है, इसमें दोषी कौन है, सजाए मौत किसको दी जाए। और यमराज ने जब सुना तो वो भी थोड़े विचलित हो गए कि फाइल, जज के हाथ में फाइल आती है, तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता। राजा दोषी है या वो मंत्री दोषी है, या वो महाराज जिसने भोजन बनाया था वो दोषी है, या वो सर्प दोषी है, या वो चील दोषी है, सजा किसको दी जाए। और फाइल साइड में रख दी। समय आएगा तो हम देख लेंगे, जब तक दिमाग काम करे। उसी राज्य में उस समय क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने एक महिला से पूछा कि हमें एड्रेस दीजिए, हमें बताइए वो राजा कहाँ रहते हैं। उस महिला ने क्या कहा, उस राजा की बात कर रहे हो, वो राजा, ये आप ये एड्रेस पे चले जाओ, आपको मिलेंगे, पर देखो सावधान रहना, ये राजा है बहुत खतरनाक, ब्राह्मणों का भी मर्डर कर देता है। 108 ब्राह्मण मर गए अभी भी। जाओ, आप एड्रेस दिया मैंने, पर थोड़ा ध्यान रखना। और चले गए। यमराज ने वो फाइल फिर से हाथ में ली और कहा कि अब फैसला सुनाने का वक्त आ गया है, हमें मुजरिम मिल गया है। यमदूत ने कहा, कौन है मुजरिम, हमें तो नहीं लगता इसमें किसी ने पाप किया है। बोले, अब दोषी मिल गया है, वो महिला है। यमदूत ने पूछा, ये महिला कैसे है? तो यमराज ने सुनाया, जब समझाया, देखो राजा को जब ब्राह्मणों को खिलाना था तो उनको मारने का कोई आनंद नहीं मिला। राजा ने ये नहीं चाहता था मैं इसको ब्राह्मणों को मारूं, उनकी हत्या करूं तो मुझे आनंद मिले। आनंद उस मंत्री को भी नहीं मिला, सुख, और न ही उस भोजन बनाने वाले महाराज को मिला, न ही उस सर्प को आनंद मिला जो जहर डाल रहा था, न ही उस चील को आनंद मिला। आनंद किसको मिला? उस महिला को जो निंदा कर रही थी। सावधान, कर्म की गति गहन है। कौन से कर्म में कब फंस जाते हैं हम पता नहीं लगता। उनको तो सजाए मौत, 108 ब्राह्मणों की हत्या का पाप नहीं लगा, उस महिला को लग गया। ये कर्मवादी जो होते हैं ना, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो कर्म करते हैं, पर कभी कभी कर्म का रिएक्शन कैसा होता है उनको मालूम नहीं होता, और क्षणिक सुख मिलता है वहां पर। यान्ति देवता देवानी, जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। पितृनि यान्ति पितृज्य, जो पितरों की, जैसे हमने स्वर्ग का उदाहरण सुना, ययाति कर्ण, पितृनि यान्ति पितृज्य। अब पितृलोक में जो पितरों की पूजा करते हैं, ये भागवत में कथा आती है 5वें स्कंद में, कि अग्निद्र नाम के एक राजा थे, और उसको ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा दी थी, पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा थी, खूब भोग करने के लिए। 1000 साल तक उन्होंने उस अप्सरा के साथ भोग किया, और 1000 साल के बाद उसकी पत्नी थी वो अप्सरा, वो मर गई, और पूरा दिन उस मरी हुई पत्नी का स्मरण करते थे, ध्यान करते थे। गीता का ये सिद्धांत है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते तत्कलेबरम। व्यक्ति जो जो शरीर छोड़ते समय ध्यान करता है वो उसी को प्राप्त होता है। और वो पत्नी का ध्यान कर रहे थे, उसकी पत्नी पितृलोक में थी, और इसलिए उसे पितृलोक मिला। यान्ति देवता देवानी, देवताओं का ध्यान करने वाले देवलोक में जाते हैं, पर उनको स्वर्ग से उनका पतन होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक। यान्ति भूतानी भूतेज्य, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं ना, वो भूत लोकों में जाते हैं। भूत लोकों में जैसे आज भी हमारे
जो अंधविश्वास वाले लोग हैं ना, कब्र पर जाते हैं और कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, या किसी किसी गांव में ऐसी अंधश्रद्धा होती है, उस वृक्ष में भूत प्रेत रहता है और उस वृक्ष की रोज पूजा करो। और ये प्रेतों की जब पूजा करते हैं ना, तो प्रेत शरीर में अगर वो वहां पर भूत प्रेत होता भी है ना, उनकी पूजा करने के कारण, उनका ध्यान करने के कारण वो लोग प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। यानी प्रेतों को शरीर नहीं होता, सिर्फ वो आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ तड़पती है, तो वो भी तड़पते हैं उनकी पूजा, उनकी भक्ति करने के कारण। परंतु उसी श्लोक में आगे कहते हैं, मद्याजियोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। न तद भाष्यते न सूर्यो न शशांको, वहां से वापस आना नहीं पड़ता। और ये 3 स्टेशन जो हैं वहां से वापस आना पड़ता है। स्वर्ग से पतन होता है, पितृलोक से पतन होता है, भूत प्रेत वहां से पतन होता है। जो जहां पर जाता है, जिसका ध्यान करता है, वहां पर पहुंच जाता है और फिर वापस उसको आना पड़ता। क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं देवताओं की भक्ति करने से भी हम भगवान के धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो, यहाँ सूरत से बैठे और सोचे आप मैं अहमदाबाद जाऊंगा, और गाड़ी आपने बॉम्बे की पकड़ ली, बैठ गए बॉम्बे की गाड़ी में और चल रही है, आपके मन में ऐसा ही है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूं, पर गाड़ी कौन सी में बैठे हो वो तो देखो। आप जिस गाड़ी में बैठोगे वही स्टेशन आपको पहुंचाएगी। और फिर क्या होता है, ये सब चक्र तब तक चलता है, आ ब्रह्म भुवने लोका 8:16 गीता। व्यक्ति कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी पक्षी की योनि में, कभी पशु की योनि में, कभी स्वर्ग में। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कभी इस लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी उच्च लोक में, कभी पक्षी की योनि में, कभी हाथी की योनि में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में घूमता रहता है। आ ब्रह्म भुवने लोका। उसकी ये यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेता, क्योंकि वो अंतिम यात्रा की तैयारी नहीं करता है। 2-4 दिन जाना है कहीं, उसकी तो यात्रा की तैयारी हम बहुत करते हैं। 4 बैग बनाते हैं, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे कि ट्रेन में जाएंगे, वीजा पासपोर्ट है कि नहीं, वहां कौन सी होटल में रुकेंगे, खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं, एसी है कि नॉन एसी है, हमारी यात्रा कैसी होगी। उस यात्रा को तो हम टाल सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। हमारी जो अंतिम यात्रा है, जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, जो टिकट हमारा कंफर्म है, कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता, उस यात्रा की, अंतिम यात्रा की कोई तैयारी नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और ये ब्रह्मवादी इनको ये ध्रुव महाराज अब श्लोक पर आए तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मवादी जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको इतना आनंद सुख नहीं मिलता। वो स्वर्गवासी जो स्वर्गलोक में जाते हैं उनको भी इतना आनंद सुख नहीं मिलता। परंतु जो कृष्ण के भक्त कथा में बैठ करके श्रवण करते हैं ना, भक्तों से कथा का, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, उनको जो आनंद मिलता है ऐसा आनंद कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जीते जी भी वो यहाँ पर सुख और आनंद प्राप्त करते हैं और मरने के बाद भी भगवान के धाम के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं, क्योंकि यही जीव का स्वभाव है ना, सुख शांति आनंद ही चाहता है ना। यहां भी जीते जी भी मैं सुखी रहूं, मरने के बाद भी मैं सुखी हो जाऊं, यही इच्छा होती है ना। अगर आप वो चाहते हो जो आप चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। अगर आपको जीते जी भी सुख चाहिए और मरने के बाद भी, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, अर्थात कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण क्या चाहते हैं? जीव की शरणागति, सर्वधर्मान परित्याज्य।
और शरणागति कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां पर जीव पहुंच के भगवान के धाम वो वापस नहीं आता। ये हमारा असली एड्रेस है। हमारा ये यहाँ का एड्रेस जो देते हैं ना, ये टेम्परेरी है। यहाँ कई लोगों में भटकते रहते हैं, ये असली आनंद नहीं है। असली आनंद भगवान के भक्तों के साथ बैठ करके कृष्ण की कथा का श्रवण करना, भगवान का दर्शन, भगवान के चरणों का ध्यान, उसमें जो आनंद है वो स्वर्ग से आनंद से कई गुना है, ब्रह्मानंद से कई गुना है, परमात्मा दियों के आनंद से कई गुना है। यही ध्रुव महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।